कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक। अगस्त 2025 आप सबके लिए कैसा जाने वाला है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त के मध्य ये समय अवधि रहने वाली है, ये कैसी शुभता लेके आई है आप सभी जातकों के लिए। इसमें केवल 5 दिन ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको आंतरिक परेशानी पहुंच सकती है। वह कैसे? क्योंकि अगस्त में 17 से लेकर 21 तारीख के मध्य कुछ पुराने इश्यूज जो बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुके थे वह पुनः लौट सकते हैं। आपकी ये चीज़ समझ लीजिएगा कि ओवर रिएक्शन वाली अगर स्थिति नहीं रहती है तो बड़े सामान्य तरीके से ये दिन जो है बिल्कुल कट जाएंगे, बीत जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि वृश्चिक राशि है, पीछे नहीं हट सकती है किसी भी रूप में, शांति से व्यतीत करते हो, थोड़ा सा मन में ये रहती है कि मेरा अच्छा भला कार्य रुक सकता है, मैं थोड़ा सा शांति से काम लूँगा, ये जैसी समय बीत जाएगा पुनः जो है ट्रैक पे जो है मेरी गाड़ी जो अभी थोड़ी सी धुंधली नज़र आ रही है बिल्कुल क्लियर नज़र आने लग जाएगी। यानी कि व्यर्थ में ये चीज़ समझ लीजिएगा कि कार्य किसी और का है और बिजी आप बने रहोगे इन 5 दिनों में। यह पूर्व में आपको बताई जा चुकी है चीज़, इसलिए केवल और केवल आपके लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़े, इसके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ इमोशन कंट्रोल वाली भावना साथ में लेकर चलनी है, ये निजी प्रार्थना रहेगी। अब गोचर में जो कुंडली बन के आती है उसमें सभी सेक्शंस के ऊपर, सभी भावों के ऊपर और प्रत्येक ग्रह आपको क्या क्या आशीर्वाद दे रहा है, क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, इस पर एक डीप चर्चा कर लेते हैं। पहले लग्नेश मंगलदेव पिछले महीने जुलाई के महीने में 28 तारीख के बाद से केतु के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होकर लाभ स्थान पे मंगलदेव पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यह जो राशि है ये कन्या राशि है, बुध का घर है। बुध और मंगल का जो योग होता है, युति जो होती है, किसी भी रूप में ये ऊर्जाएं अगर आपस में मिलती हैं तो जातक थोड़ा सा अपने लाभ के प्रति थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर भी धारण कर सकता है। कूल माइंड वाली जो उसकी प्रकृति है वह थोड़ी सी छूट सकती है, जिससे होता क्या है कि आप व्यर्थ में परेशान रहते हो अगर वह कूल माइंड आपके साथ नहीं चलता है तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, समय आपके पक्ष में बदल रहा है। थोड़ा सा आपको अपना यह नीति साथ में लेके चलनी चाहिए कि मुझे मेरा कार्य निकलवाना आता है मीठी वाणी के द्वारा और बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए। अब धन स्थान की हम बात कर लेते हैं। बृहस्पति के पास है, बृहस्पति अष्टम में बैठे हुए हैं। बृहस्पति के पास जिस चीज़ की भी थोड़ी बहुत जो कमी थी वह गुरु पद पे आसीन शुक्र ग्रह ने उनके साथ युति करके उनकी वह दूर कर दी है। अपने पराये का भेद स्पष्ट करके चले गए हैं शुक्र बाबा आगे बुध के साथ में कर्क राशि में आपके भाग्य स्थान में। अब बृहस्पति की जो दृष्टि दूसरे स्थान पे पड़ रही है, धन स्थान पे पड़ रही है, वह केवल और केवल आपको बरकत दिलवा रही है। जो क्विक मनी होता है यानी राहु का जो भ्रम होता है उससे थोड़ा सा हटाने का प्रयास कर रही है। तो थोड़ा सा आराम से चलिए क्योंकि आपको एक लंबी यात्रा तय करनी है, आपको समृद्धि जो है वह देने का प्रयास कर रहे हैं बृहस्पति। अब इस बात को समझिएगा कि मेहनत के पक्ष को और सुख स्थान को दोनों को एक साथ ले लेते हैं मकर और कुंभ राशि, क्योंकि शनि के पास है। शनि वक्री होकर मीन राशि में बैठे हुए हैं। पूरा जोर है कि राहु की जो बदमाशियां जो आपके घर का माहौल ख़राब करती हैं, जो डिसिप्लिन जो आप मेंटेन करना चाहते हो अपने घर की आंतरिक प्रणालियों में, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। तो शनि की तीखी पैनी वक्री दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। पंचम भाव की जिम्मेदारी शनि ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी संतान पक्ष के प्रति जो पिछले 6 से 8 महीने में स्थिति ऐसे बनी हुई थी, मेरे बच्चे का क्या होगा, वह अब सुधरने वाली है। ध्यान बना के रखिएगा। जो भी चीज़ आपके बच्चे के कैरियर में रुकी हुई थी, उसके जीवन में मांगलिक कार्यों की दिशाओं में कुछ सार्थक प्रयास जो है प्रकट ही नहीं हो पा रहे थे, वह धीरे धीरे अब जो है एक
अच्छी स्पीड पकड़ने वाले हैं और पुनः बैक नहीं लगने वाली है। पंचम भाव बृहस्पति देव का है। अब बृहस्पति देव क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने पास्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और बहुत सारे रास्ते आपने इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि उसमें एक लंबे समय तक रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक चोट हमारे आंतरिक हृदय में लगी हुई है कि हम जो है यह जीवन में करना चाहते थे, इस पोजीशन पे पहुंचना चाहते थे और नहीं पहुंच पाए। आज भी हमारे को उस बातों का अफसोस है। तो वह स्थितियां पुनः उजागर होने वाली हैं। केवल और केवल एक लर्निंग प्रोसीजर को अपनाइएगा। एक बड़े प्रोजेक्ट की पुनः तैयारी करवाने वाले हैं बृहस्पति। और शनि देखिए जब यहाँ बैठे ना तो शनि उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। ये मूल प्रकृति है। मीन राशि में लंबे समय तक बैठे रहेंगे। अब छठा सेक्शन जो है, क्योंकि लग्नेश भी है, वृश्चिक लगन है, इसलिए स्वामी जो है लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में जो आपकी बिल्कुल साफ प्रकृति है कि मैं थोड़ा सा धन एक्स्ट्रा नहीं खर्च करने वाला, यह थोड़ी सी चीज़ें विपरीत हैं। तो यहाँ पर शनि भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आपका काम कहीं पे बन रहा है तो थोड़ी सी धनराशि अगर खर्च हो रही है तो उससे आपका समय भी बच रहा है और जो काम जो है आने वाले 4 कामों का बेस बनने वाला है तो व्यर्थ में अड़िए मत। जितना आप जल्दी से अपना कार्य पूरे करवाने में लगोगे उतना जल्दी जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। छोटे छोटे इश्यूज, वही जो कन्या राशि का मंगल बैठे हुए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उनको इतना बड़ा बना देते हैं कि बताइए कितनी गलत बात है। अमुक जातक का व्यवहार कितनी गलत है, ये तो कानून के भी को पालना नहीं है, लेकिन उससे केवल समय खराब होता है और अपना काम रुकता है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की और आने वाला जो पैसा हर महीने जो हमारे पास आता है और हमारे जो व्यापारिक कुशलता है उसके बारे में। यह चीज़ इस बात को ऐसे समझिए कि 21 तारीख के बाद से जब युति हो जाएगी, शुभ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो योग बनते ही आपके जीवन में जो आप ये सोच के बैठे हुए हो कि यह चीज़ रिश्तों में कभी भी सुधरने वाली नहीं है, हमने हर संभव प्रयास करके देख ली है, तो सबसे पहले वह डाउट भी क्लियर करेंगे शुक्र और बुध मिलके। और यह भी याद रखिएगा कि बुध जो है जुलाई के महीने में 18 तारीख के बाद से वक्री और रस प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, तो शुक्र के साथ बड़े अच्छी तरीके से निभाते हुए चलने वाले हैं। साथ ही साथ ये चीज़ समझ जाइए कि भाग्य में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए छुपा कर रखी हुई हैं, तो वो अब ग्रहों की जो चाल है आपके पक्ष में होने के कारण आपको मिलने लग जाएंगी। तो बिल्कुल भी इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि खर्चा कैसे चलेगा, ये आपके पक्ष में चीज़ होने वाली है, होनी शुरू हो चुकी है। अष्टम भाव के ऊपर बात कर लेते हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं। जो अब तक स्थिति ये बनी हुई थी ऐसे कपल्स को कि कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, यह चीज़ समझ लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे चाइल्ड के लिए प्लानिंग करें या नहीं करें। तो ग्रह यहाँ पर आपके सारे पक्षों को जो है क्लियर करते हुए ऐसा एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव देने के पक्ष में आ चुका है। बहुत अच्छे से आप कंसीव भी करोगे और सेकंड चाइल्ड के लिए जो प्लानिंग बना के रखी हुई है वह भी आपकी प्लानिंग ठीक है। बहुत शुभता की ऊर्जा के साथ अच्छा बच्चा आपके कुल में जन्म लेगा। तो जो सारे डाउट्स जो बने हुए हैं जिनके लॉजिकल आंसर आपको नहीं मिल पा रहे हैं वह बृहस्पति के आशीर्वाद से मिलना शुरू हो जाएंगे और आने वाला समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। 18 अक्टूबर के बाद से इसमें बहुत ज़्यादा स्पीडअप हो जाएगी। भाग्य सेक्शन की बात कर लेते हैं। शुभ लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। इसमें एक अच्छी चीज़ होने वाली है। बहुत सारी चीज़ों में जहां आपने अपने मन को रोक लिया था कि ये चीज़ कभी पूरी नहीं हो सकती, तो वो पूरी होगी। और बहुत सारी रिश्तों में जो चोट खाए हुए वृश्चिक राशि के जातक है, इसका जवाब आज तक नहीं मिला है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, किसने मेरे से षड्यंत्र रचा, उन सब के नाम, शक्लें और सब चीज़ें, उनके सारे कांड जो हैं आपके सम्मुख आने वाले हैं। निजी प्रार्थना रहेगी क्योंकि मंगल जो है लाभ स्थान में कन्या राशि में है। रिएक्ट मत करिएगा, उनका कर्म उनके साथ। ये समय थोड़ा सा ना बदल रहा है। यहाँ हमारा संतुलित व्यवहार, हमारी जो लाभ के
दिशा की तरफ जो हमारी जो है चाल होनी शुरू हो गई है उसको बरकरार बना के रखेगा। अब 10वें सेक्शन की बात कर लेते हैं। बड़ा चेंज ये है क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य देव जो है पहुंच जाएंगे अपने घर पे, केतु बाबा वहाँ बैठे हुए, तो क्या ग्रहण दोष लागू हो जाएगा? हाँ, कागजों में ज़रूर लागू हो जाएगा। सूर्य केतु की युति जो है सूर्य को प्रभावित करती है, लेकिन केतु जो है आपके संतान पक्ष के जीवन में, आपके स्वयं के जीवन में जो कर्म क्षेत्र है उसमें जो आपके बच्चे को या स्वयं आपके कैरियर को प्रभावित करते आ रहे थे, सूर्य अब पूर्णतः रिपोर्ट लेने के लिए पुनः अपनी राशि में अपने घर पे लौट चुके हैं। अगर यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा भी वीक पड़ते हैं आपकी लगन कुंडली के अनुसार या वर्तमान दशा के अनुसार, तो याद रखिएगा कि 28 जुलाई को मुक्त हो चुके हैं केतु के पाश से मंगल देव, तो सूर्य को मदद आ जाएगी। यानी केतु जो हर प्रकार से पॉजिटिविटी फैलाने में जो अड़चन देते हैं वह अड़चन नहीं दे पाएंगे। लाभ स्थान पे मंगल बैठे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि दबे हुए मार्ग जहाँ पर हमारे पैसे काफ़ी रुके हुए हैं, कोई जातक भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, किसी जगह फंस गए हमारे पैसे, तो मंगल देव जो हैं पुनः वह धनराशि है उन्हीं मार्गों से वापस लौटाने की दिशा में सार्थक प्रयास आशीर्वाद के रूप में आपके सर के ऊपर बनाकर रखने वाले हैं। ध्यान बना के रखिएगा। लेकिन वह शनि बाबा जो है सम्मुख हैं कि अपना कार्य निकलवाना सीखो। बहुत ज़्यादा ये पाठ ना पढ़ाओ कि देखिए हम कितने सही हैं, हम ईश्वर के पथ पे चल रहे हैं, तुम कितने गलत हो। व्यर्थ में काम पेंडिंग लिस्ट में चला जाएगा। कार्य निकलवाना आना चाहिए हमारे को। उसको हम जो उसको लेसन सुनाएंगे ना किसी व्यक्ति को, उससे उसका जीवन परिवर्तित नहीं होने वाला है। वह ईश्वर पे आप छोड़ दीजिए, अपना काम करवाइए और आगे अपनी लाभ वाली दिशा में आगे बढ़ना पुनः प्रारंभ कर दीजिए। अब 12वें सेक्शन की बात कर लेते हैं। शुक्र खर्चे की ऊर्जा को लेकर, व्यय की ऊर्जा को लेकर ज़रूर जो है बुध के साथ जो बैठे हुए हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ना इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि कई बार हम जो मंजिल सोच के बैठे होते हैं वह मंजिल तो हमारे को मिल जाती है, लेकिन उस दिशा में नहीं मिलती है जहाँ तक का हमने अनुमान लगा के रखा हुआ है। ईश्वर थोड़ा सा अब आपको ना जो बहुत ज़्यादा मित्र यारी दोस्ती में परिवार के मध्य जो बहुत सारी चीज़ें जो आपने सही हैं, अब एक स्थिति में लेके आना चाह रहे हैं शुक्र बाबा आपको कि थोड़ा सा घर से अब बाहर निकल के एक नया परिवार आप स्वयं अपनी जो है पॉजिटिव ऊर्जा से जोड़ने वाले हो। ना कि यह है कि भाई क्या अच्छा हो रहा है, जो जैसे थे वे वैसे ही आज भी बने हुए, उनका दृष्टिकोण मेरे प्रति, मेरे चरित्र के प्रति वैसे ही बना हुआ, बताओ बदलाव कहाँ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दृष्टि भी बदलेगी, आंतरिक दृष्टि में चेंज आएगा। और घर से थोड़ा सा दूर जाकर या एक नई प्रकार की दुनिया जो है आप बसाने वाले हो। यानी कि आपके रिलेशंस जो हैं, यानी राहु जो है सोशल नेटवर्क जो है वो मजबूत दिशा में होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा लोकेलिटी से थोड़ा सा दूर जाकर। पुनः स्मरण करवा देता हूँ, 17 से 21 तारीख थोड़ा सा ये है कि भाई हमारे को हमारे काम से मतलब है, हमें तो पता ही नहीं आसपास हो क्या रहा है। बस ना हमने किसी तीसरे के झगड़े में जाकर जो है गवाही देनी है कि हाँ आप सही हो, देखिए बताइए आपके साथ ऐसा, आपका समय खराब होने वाला है, इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं